अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफजई। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता हो तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आज हम वो देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, A19, B31, C15, D53, X18, Y13। ये डिफरेंट अननोन एलिमेंट्स हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या फॉलो करना है, ऑफ बोर्ड डायग्राम। तो ये ऑफ बोर्ड डायग्राम क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उससे जो है ना इस अननोन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पे जो ये फिगर आपको देख रहा है, ये क्या है, ऑफ बोर्ड डायग्राम। तो इस डायग्राम को फॉलो करके हम अननोन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। इसको किस तरह ड्रा करते हैं ये हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके वो वीडियो देख ले कि इस डायग्राम को किस तरह ड्रा करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 4-5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप ये है कि ये डायग्राम ड्रा करना है। सेकंड स्टेप कौन सा है, इसके ऊपर एरो ड्रा करना है। थर्ड स्टेप कौन सा है, उसी एरो को आप लोगों ने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एरो को देख ले तो फर्स्ट एरो में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एक ही ऑर्बिटल है, वो कौन सा है, 1s। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद सेकंड एरो को देख ले, उसके ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 2s, तो 2s को लिख लिया। थर्ड एरो पे जो है ना 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 2p और 3s, तो 2p और 3s को भी यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह आप लोगों ने बाकी एरोस को भी फॉलो करना है। फिर जो अननोन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आप लोग को दिया होगा, तो उसी एटॉमिक नंबर तक आप लोगों ने क्या करना है, इसको फॉलो करना है और वहाँ तक लेके जाना है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख ले, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस, पी, डी और एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा अननोन एलिमेंट है। तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए और फिर यही ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोगों के पास जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लास्ट में जो ऑर्बिटल आता है, फॉर एग्जांपल अगर वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में आ रहा है या इस सब शेल में आ रहा है, तो वो एलिमेंट कहाँ पे होगा, इस ब्लॉक एलिमेंट का होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आ रहा हो तो वो एलिमेंट कहाँ का होगा, यहाँ पे पी ब्लॉक से होगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास डी ऑर्बिटल में आ रहा हो तो वो एलिमेंट कहाँ से होगा, डी ब्लॉक से होगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आ रहा हो तो वो एलिमेंट कहाँ से होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट से होगा। यहाँ पे जो अननोन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अभी हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं A19 से। चलो अभी आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि एक क्या है और 19 क्या। ए आपके पास अननोन सिंबल है या अननोन एलिमेंट है, और 19 क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 19। तो इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हो तो आपने कहाँ तक जाना है, 19 तक जाना है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल के ऊपर नंबर मेंशन है, ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जमा करना है। जो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 पूरे हो जाए तो आप लोगों ने वहाँ पे स्टॉप लगाना है, वहाँ पे रुकना है। फिर आप लोगों ने देखना है कि ये ऑर्बिटल कौन सा है,
पीरियड कौन सा है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चलो देखते हैं कि ये A19 कहाँ तक जाता है, मतलब कि ये कौन सा ऑर्बिटल है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर ले, जमा कर ले, सम ऑफ कर ले, तो ये कितने आते हैं 19। चलो देखते हैं 2 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19। तो 4s1 आपका क्या हो गया, ये इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। इस किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि पीरियोडिक टेबल में ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। यहाँ पे s ऑर्बिटल है तो मतलब कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे 4 किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये अननोन एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये 4th नंबर पीरियड से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर इन 3 चीज़ों का आपको पता हो, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है और ग्रुप कौन सा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एलिमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें इन 3 चीज़ों का पता चल गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और पीरियड ये 4th नंबर पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये अननोन एलिमेंट आपके पास क्या है, पोटाशियम K19। बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोसीजर फॉलो करके अब हम B31 को फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। B आपके पास अननोन एलिमेंट हो गया, 31 क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब कि उसमें 31 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हुए 31 तक जाना है। तो यहाँ पे ये देख ले 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2, 3p6, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d10, 20 + 10 30 इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या है 31। तो हमने 31 तक लेके जाना है। तो 4p1, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर ले तो ये क्या बनता है 31 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस 4p1 से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे ये देख ले P, ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है। जो अननोन एलिमेंट है वो कहाँ पे है, P ब्लॉक में। और ये 4 जो है ये इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस पीरियड में है, तो वो 4th नंबर पीरियड में है। और ये 1 वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन। जो P ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे ये देख ले 4s2, ये भी क्या है आपके पास, वैलेंस शेल। तो अगर हम इसको सम ऑफ कर ले 4s2 और 4p1 के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, जमा कर ले, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वैलेंस शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस तरह पहले मैंने बताया कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा ग्रुप है, 3rd ग्रुप। P ब्लॉक में 3rd ग्रुप और पीरियड कौन सा है 4th। तो ये एलिमेंट क्या है, गैलियम Ga31। तो नेक्स्ट अननोन एलिमेंट कौन सा है, C15। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है 15, तो 15 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 3s2, 3p3, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15। अभी आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि ये इसमें ऑर्बिटल कौन सा है, इसमें जो आपके पास वैलेंस शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और पीरियड कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले
तो ऑर्बिटल कौन सा है? पी। तो मतलब कि ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस में 2 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 3 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो टोटल कितने? 5। तो ग्रुप कौन सा होगा? 5th ग्रुप। पीरियड कौन सा है? 3rd पीरियड। तो इन 3 इंफॉर्मेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट आपके पास कौन सा होगा। पी ब्लॉक से हैं, पीरियड 3rd है और ग्रुप 5th। तो ये कौन सा एलिमेंट है आपके पास? फास्फोरस, P15। नेक्स्ट एलिमेंट है D53। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 53। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 53। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हुए आप लोगों ने कहाँ तक लेके जाना है? 53 तक। तो चलो देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है और ये अननोन एलिमेंट कौन सा है। 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक 10 हो गए। 3s2, 3p6, 4s2 यहाँ तक 20 हो गए। 3d10 यहाँ तक 30 हो गए। 4p6, 5s2 यहाँ तक कितने हो गए? 38। 4d10 यहाँ तक 48 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 48 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा करने हैं कि 53 तक पहुँच जाएं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5p5। तो वैलेंस आपने अभी देखना है कि ये किस ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और पीरियड कौन सा है। इन 3 इंफॉर्मेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट अननोन एलिमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो मतलब कि ये आपके पास क्या है? सेम शेल। तो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है? जमा करना है। तो इस आपके पास ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 7th ग्रुप से। हेलोजन फैमिली है ये। तो यहाँ पे पी जो ऑर्बिटल है आपके पास, तो मतलब कि ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और पीरियड कौन सा है? 5th पीरियड। 5th पीरियड, पी ब्लॉक। 2 + 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप कौन सा होगा? 7th ग्रुप। तो एलिमेंट आपके पास जो अननोन एलिमेंट था D53, तो ये क्या है? आयोडीन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 53। नेक्स्ट अननोन एलिमेंट को देख ले, X18। X आपके पास अननोन एलिमेंट है और 18 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका क्या है? 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2, 3p6 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम देख ले कि ये आपके पास ऑर्बिटल कौन सा है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, शेल कौन सा है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उससे इजीली फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा अननोन एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये देख ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? पी ब्लॉक में आ रहा है। तो मतलब कि आपके पास क्या है, जो पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक है, ये एलिमेंट वहाँ से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक से। अभी इसके बाद ये देखना है कि ये ग्रुप कौन सा है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। तो वैलेंस शेल में 2 + 6 आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन हम सम ऑफ कर ले तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो आउटर शेल है वो क्या है? कंप्लीट है। तो अगर वो कंप्लीट हो तो वो कौन सा आपके पास एलिमेंट होता है? नोबल। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? नोबल गैसेस से, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। पीरियड कौन सा है? 3rd पीरियड। तो एलिमेंट आपके पास कौन सा है? आर्गन 18। नेक्स्ट जो अननोन एलिमेंट है, अभी उसको सॉल्व करते हैं कि ये एलिमेंट आपके पास कौन सा है? Y13। 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो अभी इसको सॉल्व करना है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के थ्रू। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बचते कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और p में 1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? 3rd ग्रुप से।
इसलिए कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हो तो वो जो एलिमेंट है वो उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा ग्रुप है आपके पास? थर्ड ग्रुप। पीरियड कौन सा है? ये यहाँ पे क्या है आपके पास? थर्ड पीरियड। थर्ड ग्रुप का थर्ड पीरियड। अब ये देखना है कि ये ब्लॉक आपके पास कौन सा है। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये पी ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब कि ये आपके पास क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी हम जो है ना इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा अननोन एलिमेंट है। तो ये क्या है आपके पास? एल्यूमिनियम 13। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अच्छे लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुखदाए पामान।